हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मार्च मंथ के टॉप 186 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डेनियस पी सुलिवन। तो ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है। इनको रिसेंटली 2022 का एबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है एंड इस प्राइज़ को दिया गया है द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बी 136। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इस साल 2022 में इसका 10th एडिशन था, जिसको पब्लिश करा है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। इंडिया की रैंक है 136। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थे 139 एंड टॉप 3 कंट्रीज़ में एक नंबर पे फिनलैंड, दूसरे में डेनमार्क एंड तीसरे में आइसलैंड, लास्ट में है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन सी डाइविडो फ्रांसिस केरे। और ये जो डाइविडो फ्रांसिस केरे हैं, ये बुर्किना फासो से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2022 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जीता है एंड पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1979 को फिलिप जॉनसन को। ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी 23 मार्च को। तो इस साल 2022 में इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन एंड 2021 की इसकी थीम थी द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज लेमिटिए 2022 भारत और किस देश के द्वारा कंडक्ट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन डी सेशल्स के द्वारा। ठीक है, तो सेशल एक्सरसाइज लेमिटिए 2022 जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था एंड इसको इंडिया एंड सेशल के बीच कंडक्ट किया गया था और इस साल ये 2022 में इसका 9th एडिशन था। ठीक है, एंड ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो सेशल्स डिफेंस एकेडमी में 22 से 31 मार्च तक। एंड इस एक्सरसाइज को 2001 से कंडक्ट किया जाता है इंडिया एंड सेशल्स के बीच। तो आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा सेशल्स, इसकी कैपिटल है विक्टोरिया एंड करेंसी है रूपी। ने हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही ऑप्शन बी तमिलनाडु के। तो ये एक ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है तमिलनाडु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी 22 मार्च को। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है एंड इस साल 2022 में इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, थीम 2021 की है वैल्यूइंग वाटर। अगला क्वेश्चन है, प्रमोद सावंत किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने? तो इसका सही ऑप्शन बी गोवा के। तो गोवा की कैपिटल है पणजी, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं भगवंत मान एंड मणिपुर के एन बीरेन सिंह। अगला क्वेश्चन है, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी 21 मार्च को। तो 2022 में इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन, यानी कि वन और सतत उत्पाद और उपभोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल वाटर डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी कर्नाटका में। तो कर्नाटका में पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक को लॉन्च किया गया है एंड इसका नाम है एक्वेरियम। ठीक है, एंड इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटका के बेंगलोर में और इसको बनाया किसने है? तो एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी ओमान के साथ। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 इसको इंडिया एंड ओमान के बीच कंडक्ट किया गया है। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है कैरोलिना बेलोस्का ने। तो कैरोलिना बेलोस्का जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है एंड रनर अप रहा है मिस वर्ल्ड 2021 का श्री सैनी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस
किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चेन्नई में। तो तमिलनाडु के चेन्नई में फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स को लॉन्च किया गया है एंड इसको लॉन्च करा है ब्लू क्रॉस इंडिया एंड 4 पॉ ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने GOES-T सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नासा ने। तो ये एक वेदर सैटेलाइट है, यानी कि मौसम उपग्रह है, जिसको लॉन्च करा है नासा ने एंड इसका फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट टी। तो नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, 100 इंडियन स्टार्टअप की मदद के लिए किसने मेटी स्टार्टअप हब के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गूगल ने। तो अंडर एप स्केल एकेडमी प्रोग्राम गूगल एंड मेटी स्टार्टअप हब ने 100 इंडियन स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए साझेदारी की है, ताकि जो इंडिया में स्टार्टअप्स हैं वो हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स एंड गेम्स को बना सके। तो मेटी स्टार्टअप हब ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग की मेजबानी करेंगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है जर्मनी। तो G7 ग्रुप ऑफ 7 इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ मेंबर हैं एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? तो जापान है, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी 2022 में G7 को होस्ट करेंगे एंड F से फ्रांस भी है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य उत्सव 2022 किस मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया है, यानी कि ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो साहित्य उत्सव 2022 10 से 15 मार्च 2022 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था साहित्य एकेडमी के द्वारा, जो कि आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस स्टेट में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। तो इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल, इसका उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है मध्य प्रदेश में एंड इसका उद्घाटन करा है मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन है, युंग सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, साउथ कोरिया के। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल एंड करेंसी है वॉन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूसरा सैन्य उपग्रह यानी कि सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ईरान ने, ठीक है। तो ईरान आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है तेहरान। अगला क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है हंगरी की। तो हंगरी आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट एंड करेंसी है फोरिंट। अगला क्वेश्चन है, RBI के द्वारा शुरू की गई नई भुगतान सेवा का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू पेमेंट सर्विस लॉन्च्ड बाय RBI? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, UPI 123 पे। तो रिसेंटली RBI ने एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फॉर फीचर्स फ़ोन यूज़र्स, यानी कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है RBI ने एंड इसका नाम रखा है UPI 123 पे। तो इसको लॉन्च करा है RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने एंड ये जो UPI 123 पे है ये कस्टमर्स को उनके फीचर्स फ़ोन में सभी ट्रांजैक्शन को अलाउ करेंगे, सिर्फ स्कैन एंड पे वाला जो सिस्टम है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कस्टमर्स विदाउट इंटरनेट के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके लिए उनको अपने बैंक अकाउंट को फीचर्स फ़ोन से जोड़ना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर अब तक का पहला 4G नेटवर्क किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नासा के द्वारा। तो फर्स्ट 4G नेटवर्क ऑन मून, इसको सेटअप किया जाएगा नासा के द्वारा एंड इसको सेटअप किया जाएगा नासा के आर्टिमिस लूनर मिशन के लिए, जो 2024 में लॉन्च करेंगे, ठीक है।
तो नासा ने इसके लिए सेलेक्ट करा है नोकिया को, ताकि वो 4G नेटवर्क को बिल्ड करे मून में, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट को जो लीडिंग करेंगे, यानी कि इसको लीड करेंगे, वो दिल्ली बोर्न निशंत बात्रा होंगे, ठीक है, जो कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं नोकिया के। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, टी राजा कुमार। तो रिसेंटली FATF के प्रेसिडेंट बने हैं टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर से हैं। तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एंड रिसेंटली FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट में ऐड किया है। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 29 वुमेन्स को। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसमें टोटल 28 अवार्ड्स हैं, जिसको 29 महिलाओं को दिए जाएंगे। 2020 के लिए 14 अवार्ड एंड 2021 के लिए 14 अवार्ड्स। एंड ये जो अवार्ड्स है, इनको इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर दिया गया था। एंड इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नेम है, जैसे राधिका मेनन, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमन कैप्टन बनी थी मर्चेंट नेवी के, इनको भी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंड ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड को दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। एंड आप कमेंट में बताइएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर कौन है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन जिसका नाम है DG साथी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी, RBI के द्वारा। तो DG साथी फॉर डिजिटल पेमेंट इंक्वायरीज, इसके लिए टोल फ्री नंबर है 14431। तो इसको लॉन्च करा है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है इंडिया ने। तो इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड्स हैं, 2 सिल्वर है एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल है। दूसरे नंबर पे नॉर्वे, एंड इसमें इंडिया के सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीते हैं शूटिंग में, ठीक है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF वर्ल्ड कप 2022 इसको होस्ट करा था इजिप्ट ने। अगला क्वेश्चन है, हर साल इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी, 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। एंड इस साल 2022 में इसकी थीम को याद रखिएगा, थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने दाने पेंशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन डी, लेबर मिनिस्ट्री ने। तो इसको लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। और ये जो इनिशिएटिव है, ये स्टार्ट किया गया है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। एंड इसको लॉन्च किया गया है अंडर प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मन धन योजना, ठीक है, यानी कि PMSYM, वेयर सिटीजन कैन डोनेट द प्रीमियम कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ सच एज डोमेस्टिक वर्कर्स, ड्राइवर्स या फिर हेल्पर्स, यानी कि जहां नागरिक अपने तत्काल सहायक स्टाफ जैसे घरेलू कामगार, ड्राइवर, हेल्पर आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही ऑप्शन बी चंद्रशेखर ने। तो ये जो एयरफोर्स एकेडमी है, ये तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने महाशिवरात्रि पर 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन सी, उज्जैन ने। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स के नया कैप्टन कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। 8000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि TB डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी, 24 मार्च को हर साल विश्व क्षय रोग मनाया जाता है।
एंड इस साल 2022 में इसकी थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, यानी कि टीबी को ख़त्म करने के लिए निवेश करें एंड जीवन बचाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात ने। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 जिसको रिलीज़ करा है नीति आयोग ने, इसमें टॉप 3 मतलब स्टेट्स हैं। एक नंबर पे गुजरात है, दूसरे में महाराष्ट्र एंड तीसरे में कर्नाटका। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किस इंडियन ब्रांड को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बायजूस को। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसको होस्ट करेंगे कतर एंड इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है एडटेक कंपनी बायजूस। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर 2022 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कोडा ने। तो 94th एकेडमी अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड 2022 जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है विल स्मिथ ने एंड इसको ये अवार्ड उनके फिल्म किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है। बेस्ट फिल्म कोडा, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन, जो कि इनको ये अवार्ड उनको द आइज ऑफ टेमी फे के लिए दिया गया है। ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पेन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर दुनिया का सबसे शोर वाला शहर बन गया है, यानी कि नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ढाका। तो रिसेंटली फ्रंटियर्स रिपोर्ट नॉइज ब्लेज एंड मिसमैचेस, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप के द्वारा एंड इसमें दुनिया का सबसे शोर वाला शहर बना है ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है एंड दूसरे नंबर पे हैं यूपी के मुरादाबाद। एंड इंडिया के ऑफिसल्स के कहना है कि ये यूनेप का जो रिपोर्ट है वो कुछ गलत दिखाया है। ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, पहले में ढाका, दूसरे में है मुरादाबाद। इसको पब्लिश किसने करा है? तो यूनेप ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्विस ओपन 2022 में वुमेन्स सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पीवी सिंधु ने। ठीक है। तो स्विस ओपन 2022 जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था, इनके विनर्स की बात करते हैं तो मेंस सिंगल टाइटल जीता है जोनाथन क्रिस्टी। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया से हैं। वहीं पे वुमेन्स सिंगल टाइटल जीती है पीवी सिंधु। ठीक है, ये इंडिया से हैं, इंडिया के तेलंगाना स्टेट से। एंड पीवी सिंधु ने हराई है बुसान को, जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नॉर्वे में। क्वेश्चन है नन इंटरनेट यूजर्स को डिजिटल पेमेंट ऑफर करने के लिए भारत का पहला कंपनी कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी BPCL। तो BPCL ये भारत का पहला कंपनी होगा जो कि नन इंटरनेट यूजर्स को, यानी कि वैसे कंज्यूमर्स जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए इस डिजिटल पेमेंट को पेश करा है BPCL ने। ठीक है, तो BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने वॉइस बेस्ड डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी को शुरू करा है फॉर भारत गैस कंज्यूमर्स, जिसके जरिए भारत गैस के कंज्यूमर्स अपने LPG सिलेंडर को बुक कर पाएंगे एंड वहाँ से नन स्मार्टफोन्स यूज़र्स अपना पेमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, एंड ये जो पेमेंट होगा ये UPI 123 पे के जरिए होगा, जिसको लॉन्च करा था RBI ने फॉर नन स्मार्टफोन यूज़र्स। तो जिसके पास सैमसंग गुरु है, ठीक है, उनके लिए ये फैसिलिटी है एंड इसको लॉन्च करने वाला पहला कंपनी बना है BPCL। एंड ये जो पे होगा वो होगा RBI के UPI 123 पे के जरिए। मालदीव सरकार से स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सुरेश रैना को। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 51st। तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021
इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है नाइट फ्रैंक ने, जो कि एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। एंड इंडिया में इसकी रैंक है 51st। टॉप 3 कंट्रीज़ में 1 नंबर पे है तुर्की, दूसरे में है न्यूजीलैंड एंड तीसरे में चेक रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। तो इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी, इसको सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। एंड इस मेडिसिटी का एम होगा टू प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, यानी कि एक ही जगह सभी प्रकार के उपचार उपलब्ध कराना। तो इंद्रायणी मेडिसिटी जिसमें कि हॉस्पिटल्स, मेडिकल रिसर्च सेंटर, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ इंक्लूड्स होंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी ने। तो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने। एंड इसको लॉन्च किया गया अंडर अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अमृत 2.0 स्कीम। एंड इसको माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया है। एंड इस चैलेंज के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टोटल 100 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करेंगे एंड उनको 20 लाख तक का फंडिंग सपोर्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा यानी कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन सी, चिली के। तो चिली आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है सेंटियागो एंड करेंसी है पेसो। यहाँ पे है लेक टिटिकाका जो कि हाईएस्ट लेक है इन द वर्ल्ड। छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका सही ऑप्शन सी, इसरो ने। तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी कि युविका यानी कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जिसको ऑर्गेनाइज करा था इसरो ने, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशन। तो इस प्रोग्राम का मकसद था कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं उसको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने करा था? तो इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, 16 मार्च को भगवंत मान किस राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बने? तो इसका सही ऑप्शन बी, पंजाब के, ठीक है। तो भगवंत मान न्यू चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के एंड ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी, 21। तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022, इसमें इंडिया ने टोटल 21 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 7 सिल्वर है एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल है। मानसी जोशी एंड नित्या श्री ने गोल्ड मेडल जीता है, वहीं पे प्रमोद भगत 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 11th खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद गुजरात में 11th एडिशन ऑफ खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड ये सरदार पटेल स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सिलिनेक्स इंडिया एंड किस देश के बीच कंडक्ट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, श्रीलंका के बीच। तो सिली से श्रीलंका है ना। तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज था एंड इस साल 2022 में इसकी 9th एडिशन को कंडक्ट किया गया था। एंड इसको 2 फेज में कंडक्ट किया गया है। फर्स्ट फेज को विशाखापट्टनम में, सेकेंड फेज को बे ऑफ बंगाल में। एंड इसमें इंडियन नेवी ने INS क्रीज को प्रेजेंट करा था जो कि एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। एंड एक्सरसाइज मित्र शक्ति ये भी इंडिया एंड श्रीलंका के बीच कंडक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दी है? तो इसका सही ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। तो अंडर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 इसके तहत RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को डायरेक्ट करा है कि ये नए जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को
हेडक्वार्टर मुंबई में एंड गवर्नर है शक्तिकांता दास। क्वेश्चन है 2022 बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन ए विल स्मिथ ने। तो 75th बाफ्टा अवार्ड्स यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स जो कि लंदन में हुआ था, तो इसके विनर्स को देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है द पावर ऑफ द डॉग। वहीं पे ऑस्कर की बात करते हैं तो इसमें कोडा जीता है, ठीक है। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ ऑस्कर को भी जीता है एंड बाफ्टा को भी जीता है, ठीक है। तो विल स्मिथ को यह अवार्ड उनके फिल्म किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस जोन्ना स्कैनलन आफ्टर लव के लिए। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पेन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज इनको दिया गया है ड्राइव माई कार को, जो कि जापान की मूवी है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन सी गुरुग्राम में। तो इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इसको हरियाणा के गुरुग्राम में सेटअप किया जाएगा एंड इसको अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके फाउंडर है आचार्य डॉक्टर लोकेश जी। एंड ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर है ये पीस एंड हार्मनी को इस्टेब्लिश करने के लिए काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन को। तो एयर इंडिया इसका फॉर्मेशन होता है 1932 को। इनके ओनर है टाटा ग्रुप्स एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नया कैप्टन कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन सी फाफ डुप्लेसी। अगला क्वेश्चन है चार धाम परियोजना का मतलब चार धाम जो प्रोजेक्ट है इनके हाई पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी ए के सिकड़ी को। तो ए के सिकड़ी ये चेयरपर्सन बने हैं चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी के एंड इसको अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जो चार धाम प्रोजेक्ट है जिसमें कि 900 किलोमीटर्स रोड का कंस्ट्रक्शन शामिल है, जो कि एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे 4 होली टाउन्स को उत्तराखंड में स्थित है। ये कौन कौन से हैं? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी त्रिपुरा ने, ठीक है। तो मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प ये स्कीम टी वर्कर्स के लिए लॉन्च किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा एंड इस स्कीम के तहत टी गार्डन्स वर्कर्स को हाउसिंग यानी कि आवास, राशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। परम गंगा सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की में। तो परम गंगा जो कि एक मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है, इसको इंस्टॉल किया गया है उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की में, जिसको डेवलप करा है सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड इसको डेवलप किया गया है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एंड इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में। इससे पहले आईआईएससी बेंगलुरु में परम परवेगा सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया था। अगला क्वेश्चन है पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन सी गुजरात में। तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि WHO GCTM इसको सेटअप किया जाएगा गुजरात के जामनगर में। और ये जो WHO GCTM है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ये फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इन द वर्ल्ड। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। अगला क्वेश्चन है भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस राज्य में बन रही है? तो इसका सही ऑप्शन है बिहार में। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा ये बिहार के बोध गया में बन रहा है एंड इसको बनाया जा रहा है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा, ठीक है। एंड इसकी साइज़ की बात करते हैं तो ये 100 फीट लॉन्ग है एंड 30 फीट हाई है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हैदराबाद में। तो लार्जेस्ट डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का, इसको हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा इन द कोलैबोरेशन विथ तेलंगाना गवर्नमेंट। इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 15,000 करोड़ का। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिस्क अस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि GR विश्वनाथ एंड R कौशिक। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? यानी कि यूनाइटेड नेशंस के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जयाति घोष। क्वेश्चन है, सरदार बर्डी मुखमेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 220 न्यू एयरपोर्ट्स को स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में, ठीक है। वहीं बात करते हैं इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की, तो इसको सेटअप किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। एंड इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशन, इसको सेटअप किया गया है न्यू दिल्ली में, मयूर विहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील रोड किस स्टेट में बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गुजरात में। तो इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड ये गुजरात के सूरत में बनाया गया है। एंड इसमें स्टील स्लैग या फिर इसको स्टील वेस्ट कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी यानी कि कैपिटल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। तो रिसेंटली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 इसको रिलीज़ करा था IQ एयर ने, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 35 इंडियन सिटीज़ है आउट ऑफ 50, जो कि दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो एक नंबर पे है भिवाड़ी, जो कि राजस्थान का सिटी है, सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, ठीक है। दूसरे में है उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद, तीसरे में है चाइना के होतान, एंड चौथे में है दिल्ली, जो कि दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल बन गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय एड्स एंड STD नियंत्रण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2026 तक। तो नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NACP, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। एंड इस प्रोग्राम के फेज़ 5 को 31 मार्च 2026 तक जारी रखा जाएगा, जिसके लिए टोटल खर्च आएंगे 15,471 करोड़। तो NACP इसके फर्स्ट फेज को लॉन्च किया गया था 1992 को, एंड फोर्थ फेज को लॉन्च किया गया था 2012 में। इसको इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो इंडिया में HIV या फिर एड्स है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज दस्तलीग भारत और किस देश के बीच कंडक्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान के साथ। तो एक्सरसाइज दस्तलीग जो कि एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, एंड इस साल 2022 में इसका 3rd एडिशन को कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडियन एंड उज्बेकिस्तान आर्मी। और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के यांग्यारिक में। लास्ट एडिशन इसका कंडक्ट किया गया था उत्तराखंड के रानीखेत में। तो उज्बेकिस्तान मैप में आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है ताशकंद। अगला क्वेश्चन है, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, केरला। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। मारुति सुजुकी के MD तथा CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हिसाशी ताकेउची। अगला क्वेश्चन है, भारत के 35 चीफ जस्टिस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, रामेश चंद्र लाहौती। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मारियो मार्शल। तो मारियो मार्शल ये सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर है। इन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 को जीता है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए किस बैंक के द्वारा पहला वन्यजीव बॉन्ड यानी कि वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को जारी किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक ने। 2022 के सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टपन। अगला क्वेश्चन है, ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में। किस देश ने साफ अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 का टाइटल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इंडिया ने। तो साफ अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप इसको होस्ट करा था इंडिया ने, एंड इसके विनर्स रहा इंडिया एंड रनर अप रहा है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 को किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विल्फ्रेड ब्रट्सअर्ट। ठीक है, तो रिसेंटली स्टॉकहोम वाटर प्राइज को जीता है विल्फ्रेड ब्रट्सअर्ट ने, एंड इस प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है, और इस प्राइज को दिया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी कि SIWI के द्वारा, जो कि स्वीडन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2022 एयर शो कहाँ पर शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हैदराबाद में। तो विंग्स इंडिया 2022 ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट था, एंड इस साल 2022 में इसका ये 5th एडिशन था। ठीक है, एंड इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, एंड इसकी थीम थी इंडिया एट द रेट ऑफ 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2022 में किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो अदर विनर्स को देख लेते हैं। तो कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर में स्थित है, ये जीता है बेस्ट एयरपोर्ट अंडर द जनरल कैटेगरी। वहीं पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में स्थित है, इन्होंने जीता है एविएशन सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट अवार्ड। हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 5 अक्टूबर को। तो नेशनल डॉल्फिन डे हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा, एंड इसकी घोषणा करी है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 27 मार्च को, एंड 2022 में इसकी थीम थी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शशि सिन्हा को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 11th डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गिलबर्ट होंगबो। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 में। टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण को। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 23 मार्च को। तो शहीद दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, एंड इस दिन को जो ब्रेव फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवाराम राजगुरु, इनके सेक्रीफाइस को याद किया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दे दी गई थी लाहौर जेल में फॉर लाहौर कंस्पिरेसी। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी होता है महात्मा गांधी का। किस राज्य ने डोल उत्सव यानी कि डोल जत्रा को मनाया है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल ने। तो वेस्ट बंगाल में डोल यात्रा या फिर डोल उत्सव को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है, समर कैपिटल है गैरसैंण एंड विंटर है देहरादून। गवर्नर है गुरमीत सिंह। एटीपी इंडियन वेल्स मास्टर 2022 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए टेलर फ्रिट्ज ने। ठीक है, तो एटीपी इंडियन वेल्स मास्टर 2022 जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट था, इसके विनर्स को देखते हैं तो मेंस सिंगल टाइटल जीता है टेलर फ्रिट्ज जो कि अमेरिका के हैं एंड इन्होंने हराया है राफेल नडाल को जो कि स्पेन से हैं। वहीं पे वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है ईगा स्वाइटेक जो कि पोलैंड से हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 21 मार्च को। तो इस साल 2022 में इसकी थीम थी वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। अगला क्वेश्चन है हर साल बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 22 मार्च को। तो 22 मार्च 1912 को बिहार सेपरेट हुआ था बंगाल प्रोविंस से एंड 1936 में बिहार ओडिशा से अलग हुआ था। ठीक है, और झारखंड से हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो 22 मार्च 1912 में जो बंगाल प्रोविंस से अलग हुआ था इसीलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है एंड इस साल इसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। शंकर प्रसाद शर्मा को किस देश में नेपाल का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडिया का। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पंकज अडवाणी। अगला क्वेश्चन है पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुलतर सिंह सांधवन ने। हाल ही में कौन सा देश पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है कुवैत। तो कुवैत यहाँ पे टेम्परेचर 53.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था, इसी के साथ ये दुनिया का हॉटेस्ट कंट्री बन गया था इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इसका रीज़न बताया जा रहा था एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चार्ल्स लेसलर्क। किस राज्य की असेंबली ई विधान परियोजना के साथ पहली पेपरलेस असेंबली यानी कि विधानसभा बन गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागालैंड। तो नागालैंड असेंबली ये फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बन गया इंडिया का बाय इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी कि NEVA। तो NEVA ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट था फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर यानी कि डिजिटल विधानमंडल के लिए ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसका एम है भारत में जितने भी लेजिस्लेटिव हाउस हैं उनको पेपरलेस बनाना एंड इसका थीम है वन नेशन वन एप्लीकेशन। और इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। 2022 के ऑल इंग्लैंड ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विक्टर एक्सेल्सन ने। तो मेन सिंगल टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से हैं एंड इन्होंने हराया है लक्ष्य सेन को जो कि इंडिया से हैं। वहीं पे वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है अकेन यामागुची जो कि जापान से हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 20 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। तो इस बार 2022 में इसकी थीम है बिल्ड बैक हैप्पियर। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 को भी रिसेंटली रिलीज़ किया गया था जिसमें इंडिया की रैंक थी 136 एंड फर्स्ट करा था फिनलैंड ने। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एन बीरेन सिंह। और ये किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी से हैं एंड इन्होंने 32 सीट जीते हैं आउट ऑफ 60। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल एंड गवर्नर है ला गणेशन। 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा ने। तो 2022 के स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड्स ये जो सेरेमनी था ये मुंबई में हुआ था।
इनके विनर्स को देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मेल अवार्ड जीता है नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, एंड इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। वहीं पे स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड जीता है मीराबाई चानू, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अजीत पाल सिंह को, जो कि हॉकी से हैं। TCS के MD तथा CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी राजेश गोपीनाथन, ठीक है। तो TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड इसका पेरेंट ग्रुप है टाटा ग्रुप्स। हाल ही में चर्चा में रहे जोजिला दर्रा यानी कि जोजिला पास किस स्टेट या फिर यूटी में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन सी लद्दाख में। तो जोजिला पास ये लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये हिमालय रेंज में आते हैं, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर, एंड इसको हर साल हैवी स्नोफॉल के कारण बंद कर दिया जाता है। तो रिसेंटली अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रीओपन करा है, ठीक है। 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन डी हरियाणा। तो 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, इसका उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है, एंड थीम स्टेट था इसका जम्मू एंड कश्मीर पार्टनर स्टेट भी था और इसके पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। मुंबई किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के टारगेट को अचीव कर लेगा? तो इसका सही ऑप्शन सी 2050 तक। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक प्लान की अनाउंसमेंट की है ताकि जो मुंबई में कार्बन इमिशन है उसके नेट जीरो कार्बन इमिशन के टारगेट को 2050 तक अचीव कर लें, ठीक है। तो मुंबई ये साउथ एशिया का पहला सिटी होगा जिसके पास ऐसा टारगेट होगा, ठीक है। एंड इंडिया का टारगेट है कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव कर लेगा, एंड इसकी अनाउंसमेंट की गई थी COP26 मीटिंग्स में, जो कि ग्लासगो में हुआ था। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए नारायण प्रधान को। तो GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इस अवार्ड को दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा, एंड इसकी फॉर्मेशन हुआ था 1991 में। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन ए सिपरी के द्वारा, ठीक है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021, इसको पब्लिश किया गया है सिपरी के द्वारा, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का टॉप 5 आर्म्स इंपोर्टर्स 2017 से 21 में सबसे ज़्यादा जो हथियारों को इंपोर्ट करा है, इसमें 1 नंबर पे है इंडिया, दूसरे में सऊदी अरबिया, तीसरे में इजिप्ट, चौथे में ऑस्ट्रेलिया, एंड 5वें में है चाइना। इंडिया का जो सबसे ज़्यादा डिफेंस इंपोर्ट हुआ है, यानी कि इंडिया सबसे ज़्यादा किस देश से डिफेंस इक्विपमेंट को ख़रीदा है? तो यह है रसिया, ठीक है। एंड टॉप एक्सपोर्टर, तो सबसे ज़्यादा हथियार को किसने बेचा है? तो 1 नंबर पे USA, दूसरे में है रसिया, तीसरे में फ्रांस, उसके बाद चाइना एंड जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बन गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी रूपे ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एंड पेमेंट सर्विस सिस्टम है जिसको लॉन्च करा गया था NPCI के द्वारा। तो IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो ये टाटा ग्रुप्स है। NMDC ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण यानी कि ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए किस इंस्टीट्यूट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी IIT खड़गपुर, ठीक है। तो NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के।
अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए किस संस्थान ने एक केंद्र को स्थापित किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज सेटअप अ सेंटर टू स्टडी ह्यूमन ब्रेन? तो इसका सही ऑप्शन ए IIT मद्रास। रिसेंटली सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर इसको लॉन्च किया गया IIT मद्रास में, और इस सेंटर के जरिए हाई रिजोल्यूशन इमेज, पूरे ब्रेन के जो हाई रिजोल्यूशन इमेज है उस पर फोकस किया जाएगा। एंड इसका एम है टू मैप ह्यूमन ब्रेन एट सेलुलर एंड कनेक्टिविटी लेवल्स। हाल ही में चर्चा में रहे सिल्वर लाइन निम्नलिखित में से किस राज्य की परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट है? तो इसका सही ऑप्शन सी केरला का। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है एंड इसकी लेंथ होगी 530 किलोमीटर, जो कि कनेक्ट करेंगे केरला की राजधानी को कसारागोड से। एंड ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इशू। साइक्लोन आसानी का नाम निम्नलिखित में से किस कंट्री ने रखा है? तो इसका सही ऑप्शन सी श्रीलंका ने। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली ये 21 मार्च को अंडमान निकोबार आइलैंड को हिट करा था अकॉर्डिंग टू IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो IMD के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। और ये जो साइक्लोन आसानी है ये कहाँ पे बना था? तो बे ऑफ बंगाल में, और ये 2022 का पहला साइक्लोन है जो इंडिया को हिट किया है। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए 28 फरवरी को। तो नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सर CB रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो 2022 में इसकी थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो CB रमन को 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था एंड 1954 में भारत रत्न। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में कितने महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन बी 75। तो 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP के द्वारा, जिसमें 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ सशक्त और समर्थ भारत। तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। CEO है अमिताभ कांत, चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है 14th इंडिया जापान एनुअल समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में। तो 14th इंडिया जापान एनुअल समिट ये 19 मार्च को इसका आयोजन किया गया था एंड इसमें जापान के PM फूमियो किशिदा इंडिया के विजिट में आए थे। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में टॉप स्थान किसने हासिल किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी एलोन मस्क ने। तो 2022 के M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट, इसमें दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की बात करते हैं तो एक नंबर पे है एलोन मस्क, जिनके पास $205 बिलियन की संपत्ति है। दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस एंड मुकेश अंबानी का रैंक है 9th। हर साल इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया कब मनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन बी 15 मार्च को। तो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया इसको हर साल 15 मार्च को मनाया जाएगा एंड इसकी शुरुआत 2022 से की गई है। इसकी घोषणा करी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और ये जो रिजोल्यूशन था ये इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC। हाल ही में राजनाथ सिंह ने फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए बेंगलोर में। तो न्यू फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी टू डेवलप एवियोनिक्स यानी कि जो इक्विपमेंट होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के, उसके इक्विपमेंट को डेवलप करने के लिए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी को बनाया गया है। कहाँ पे? तो बेंगलोर में, ठीक है।
तो इसका उद्घाटन करा था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एरोनॉटिक डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE में, ठीक है, जो कि एक DRDO का लैब है। अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल एडोलसेंट हेल्थ वीक का थीम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बी ट्रांजिशन। तो इंटरनेशनल एडोलसेंट हेल्थ वीक ये 20 से 26 मार्च को मनाया गया एंड थीम था 2022 का ट्रांजिशन। हाल ही में किस राज्य या फिर UT सरकार ने ऑटो के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए माई EV पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी दिल्ली गवर्नमेंट ने। कौन सा देश 14th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया 14th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड की मेज़बानी करेगा एंड इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा एंड इसको होस्ट करेगा चेन्नई, इंडिया, ठीक है। तो फाइड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 को, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहे KD वाइपर निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बी मालवेयर। तो KD वाइपर ये एक न्यू डिस्ट्रक्टिव मालवेयर है जिसको डिस्कवर किया गया था यूक्रेन में अमिड रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे पहले जो मालवेयर की खोज की गई थी जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने के लिए किया गया था, जैसे कि विस्पर गेट, हर्मेटिक वाइपर एंड आइजैक वाइपर। तो ये सब मालवेयर है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में किया गया था। तो मालवेयर ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज एंड उसको बर्बाद करने के लिए किया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी 15 मार्च को। एंड 2022 में इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। 2021 में इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही ऑप्शन सी श्रीलंका। तो बिम्स्टेक समिट 2022 में इसका 5th एडिशन होगा एंड इसके होस्ट कंट्री है श्रीलंका। तो बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके टोटल 7 मेंबर है, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो सही ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। तो 2022 के जर्मन ओपन ये जर्मनी में हुआ था। इसके विनर्स की बात करते हैं तो मेंस सिंगल टाइटल यानी कि गोल्ड मेडल जीता है कुल्लावुट विडिटशन जो कि थाईलैंड से हैं एंड सिल्वर मेडल जीता है लक्ष्य सेन जो कि इंडिया से हैं। वहीं पे वुमेंस सिंगल टाइटल जीता है ही बिंगजियाओ जो कि चाइना से हैं। किस कंपनी ने भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल मिराई को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी टोयोटा। तो टोयोटा मिराई जो कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि FCEV है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा जो कि प्रेजेंट टाइम हमारे मिनिस्टर है रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के। तो ये जो टोयोटा मिराई है ये एक बार चार्ज करने से ये 600 किलोमीटर तक चल सकते हैं। भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए 16 मार्च को। तो इस बार 2022 में इसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो 16 मार्च 1995 को पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन दिया गया था इंडिया में, इसलिए हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीन डे मनाया जाता है। फरवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर। मेंस के कैटेगरी में फरवरी मंथ के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं श्रेयस अय्यर जो कि इंडिया से हैं। वहीं पर वुमेंस के कैटेगरी में एमिलिया केर जो कि न्यूजीलैंड से हैं।
महिला वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज कौन बनी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी। तो आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 जो कि इसके होस्ट कंट्री थे न्यूजीलैंड, एंड झूलन गोस्वामी जो कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, यह पहली महिला बन गई है पूरी दुनिया में जिन्होंने 250 विकेट्स ली है वुमेन्स ओडीआई में, ठीक है। और ये जो लैंडमार्क है इनको प्राप्त करा है इंग्लैंड के खिलाफ। एम.वी. राम प्रसाद बिस्मिल किस नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तो मोटर व्हीकल यानी कि एम.वी. राम प्रसाद बिस्मिल ये लॉन्गेस्ट वेसल बन गया है जो ब्रह्मपुत्र रिवर में यात्रा की है, ठीक है। एंड इसका रूट था हल्दिया वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु पोर्ट तक। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन तथा एमडी कौन बने? तो सही उत्तर ऑप्शन सी रंजित रथ। तो ऑयल इंडिया का हेडक्वार्टर है नोएडा में, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1959 में। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथोराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अभिनव चंद्रचूड़। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 14 मार्च को, ठीक है। तो 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है एंड पहली बार इसको 2020 में मनाया गया था। तो इसको पाई डे के भी नाम से जाना जाता है। तो 2022 में इसकी थीम थी मैथमेटिक्स यूनाइट्स, 2021 में इसकी थीम थी मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चाइना में। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग एंड करेंसी है रेनमिनबी। एंड इन्होंने रिप्लेस करा है यानी कि प्रदीप कुमार रावत रिप्लेस किया है विक्रम मिश्री को, एंड इनको बनाया गया है डिप्टी NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। भारत के लिए टेस्ट में सबसे तेज 50 रन बनाकर कपिल देव का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ऋषभ पंत ने। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 में कौन सा राज्य टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो ये जो रिपोर्ट है जिसको रिलीज़ करा था स्कॉच ग्रुप ने, जो कि एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है। तो इसमें टॉप 3 स्टेट्स की बात करते हैं तो 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे में वेस्ट बंगाल, तीसरे में ओडिशा। एंड इसमें स्टेट्स को रैंकिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन वेरियस प्रोजेक्ट एट स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल लेवल। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रत्नाकर शेट्टी है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए किस मिनिस्ट्री ने समर्थ कैंपेन को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी MSME मिनिस्ट्री ने। तो समर्थ कैंपेन इसको लॉन्च करा है मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज MSME ने, एंड इसके मिनिस्टर है नारायण राणे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क तमिलनाडु में बनाया जाएगा। हर साल विश्व गुर्दा दिवस यानी कि वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 2nd थर्सडे ऑफ मार्च। तो 2022 में इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा ने। तो मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम की घोषणा करी है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है। एंड इसको लॉन्च करा है हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने। किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ ने। तो कौशल्या मातृत्व योजना इसको लॉन्च करा है छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बाघेल ने। इस स्कीम के तहत 5,000 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा वैसे महिलाओं को जो सेकंड डॉटर को बर्थ देंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को
मेजर नॉन नेटो अलाई के रूप में डेजिग्नेट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कोलंबिया को। तो कोलंबिया रिसेंटली इनको मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस दिया गया है एंड इसकी अनाउंसमेंट करी है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। तो कोलंबिया को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो कोलंबिया को डिफेंस, ट्रेड यानी कि व्यापार, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के क्षेत्र में नेटो से सहायता मिलेगा, ठीक है। तो नेटो की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसके टोटल 30 मेंबर है एंड इसका लेटेस्ट मेंबर बना था नॉर्थ मैसेडोनिया। भारत का पहला 100% महिला ओनर वाला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो हैदराबाद में पहला इंडस्ट्रियल पार्क होगा जिसका 100% ओनर महिलाएं होंगे, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क जिसका मालिक 100% महिला होंगे, ये तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया है एंड इसको प्रमोट करा है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO ने इन पार्टनरशिप विद तेलंगाना गवर्नमेंट। हाल ही में JM ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में स्टिचिंग एंड टेलरिंग सर्विस को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उषा के साथ। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि JM ने लॉन्च कराया एक न्यू सर्विस वर्टिकल जिसका नाम है स्टिचिंग एंड टेलरिंग सर्विस। इसको लॉन्च किया गया है JM पोर्टल में एंड इसके पार्टनर बना है उषा इंटरनेशनल लिमिटेड एंड इसके जरिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे उषा सिलाई वुमेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 10 मार्च को, ठीक है। तो इसको फर्स्ट टाइम 2022 में मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज 10 मार्च को मनाया जाता है एंड इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन को पास करा था अप्रैल 2021 को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हरियाणा। तो सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, तो महिलाओं के उनके सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एंड इसकी अनाउंसमेंट करी है हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने। इसमें टोटल कैश प्राइज़ दिया जाएगा 5 लाख तक का, ठीक है। तो सुषमा स्वराज ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी एंड इनको 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज यानी कि IPMHE कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने। तो इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज IPMHE कॉन्फ्रेंस जिसको होस्ट करा था आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस यानी कि AFMS एंड US इंडो पैसिफिक कमांड ने, ठीक है। एंड इसकी थीम थी मिलिट्री हेल्थ केयर इन अ वोलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस यानी कि VUCA वर्ल्ड एंड इसका एम था टू इन्हांस कोऑपरेशन एंड जॉइंटमैनशिप इन मिलिट्री मेडिसिन यानी कि सैन्य चिकित्सा में सहयोग और संयुक्त कौशल को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, R अश्विन। तो इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट मैच, तो 1 नंबर पे अनिल कुंबले, दूसरे में है रविचंद्रन अश्विन एंड तीसरे में है कपिल देव। रशियन ट्रूप्स के द्वारा नष्ट किए गए दुनिया के सबसे बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मरिया। तो रिसेंटली रशियन ट्रूप्स ने दुनिया का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट को यूक्रेन में डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड इसका नाम था मरिया या फिर एंटोनोव AN-225। किसने ग्रामीण भारत में ग्राहकों के लिए शोरूम ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टाटा मोटर्स ने। तो शोरूम ऑन व्हील्स जिसको अनुभव नाम दिया गया है और इस अनुभव के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि ग्रामीण के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए डोर स्टेप कार बाइंग इनिशिएटिव है यानी कि उनके घर तक कार पहुंचाए जाएंगे और
इस इनिशिएटिव के जरिए टाटा कार्स को प्रमोट किया जाएगा ग्रामीण एंड रिमोट एरियाज़ में। किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट जिसको लॉन्च करा है MOWCD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है स्मृति ईरानी एंड निम्हांस के द्वारा। तो दोनों के द्वारा इसके लॉन्च किया गया है। निम्हांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलोर में स्थित है। एंड इस प्रोजेक्ट का एम है जो इंडिया में महिलाएं हैं उनके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना। अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, होलोंगी में। तो रिसेंटली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को होलोंगी में बनाने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। एंड इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट होगा 645 करोड़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाने के लिए मंजूरी दी है भारत में। एंड इसमें जो गौतम बुद्ध नगर एयरपोर्ट होगा उत्तर प्रदेश का, ये इंडिया का बिगेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वैसा एयरपोर्ट होता है जिसका निर्माण एक अनडेवलप्ड साइट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 3 मार्च को। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। एंड 2022 में इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। एंड 2021 में इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। क्रिकेट शेन वार्न का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, अनगलिल ओरुवन पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, MK स्टालिन। तो अनगलिल ओरुवन यानी कि इसका इंग्लिश में इसका नाम है वन अमंग यू। ये ऑटोबायोग्राफी है तमिलनाडु के CM MK स्टालिन का। एंड इस बुक को रिलीज़ किया गया था राहुल गांधी के द्वारा। हर साल विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 3 मार्च को। एंड 2022 में इसकी थीम थी टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। एंड इसको ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा। विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन बिलियनियर्स पॉपुलेशन ग्लोबली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 3rd। तो रिसेंटली द वेल्थ रिपोर्ट 2022 को रिलीज़ किया गया था नाइट फ्रैंक के द्वारा। इसमें मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन पूरे विश्व में 2021 में किस कंट्री में है? तो 1 नंबर पे USA, सबसे ज़्यादा जो अरबपति है वो USA में है जहाँ पे 748 अरबपति हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पे चाइना एंड तीसरे में है इंडिया। एंड इंडिया में 145 बिलियनियर्स हैं। जेट एयरवेज के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है संजीव कपूर को। भारत द्वारा विकसित ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली यानी कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कवच। तो कवच ये एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि TCAS है जिसको डेवलप किया गया था रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO लखनऊ के द्वारा। एंड इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा साउथ सेंट्रल रेलवे में। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑटोमेटिकली ब्रेक को अप्लाई कर देंगे जब 2 ट्रेन आमने सामने होगा, जिससे कि कोलिजन होने से बच जाएंगे एंड बहुत सारे यात्रियों की जान भी बच सकती है। एंड ये जो प्रोजेक्ट होगा इसको पहली बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा मुंबई दिल्ली हावड़ा रूट में। हर साल वर्ल्ड ओबेसिटी डे यानी कि विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 4 मार्च को। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। एंड पहली बार इसको 2015 में मनाया गया था। एंड 2022 में इसकी थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट।
सेबी की पहला महिला अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन सेबी की कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए माधवी बूच। एंड इन्होंने रिप्लेस करा है अजय त्यागी को। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हेरात फेस्टिवल किस राज्य या फिर यूटी में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में। तो हेरात फेस्टिवल ये मेन फेस्टिवल होता है जिसको मनाया जाता है कश्मीरी पंडित्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा। तो संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने। एंड इसको इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो युवाओं के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सके, यानी कि उसको प्रमोट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, महान क्रिकेटर रोड मार्श जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस टीम के लिए खेलते थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड हाल ही में शेन वॉर्न का भी निधन हो गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी थे। ITU एरिया ऑफिस किस स्टेट या फिर यूटी में खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दिल्ली में। तो रिसेंटली एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर को ओपन करने के लिए होस्ट कंट्री एग्रीमेंट को साइन किया गया था बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। और ये जो ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर होगा ये बेनिफिट करेंगे इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका को। ठीक है। एंड इसका एम है कि टेक्निकल कोऑपरेशन को मजबूत बनाना एंड रीजनल टेलीकॉम डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है। तो ITU ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है 1865 को, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। सेक्रेटरी जनरल है होलिन झाओ। हाल ही में किस कंपनी ने नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ब्रांड वीदा की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हीरो मोटोकॉर्प। DRDO किस देश के साथ इंडिजिनस स्टील्थ फाइटर के लिए इंजन को डेवलप करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फ्रांस के साथ। तो 125 किलो न्यूटन इंजन को डेवलप किया जाएगा इंडिजिनस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के लिए। एंड इसके लिए जो इंजन डेवलप किया जाएगा DRDO एंड सेफ्रान के द्वारा। सेफ्रान जो कि फ्रेंच इंजन मेकर है। ठीक है। एंड इसके लिए जल्द ही इंडिया एंड फ्रांस के बीच एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। AMCA ये इंडिजिनस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि लड़ाकू विमान है। अच्छा, स्टील्थ एयरक्राफ्ट क्या होता है? तो वैसे एयरक्राफ्ट जो कि रडार के डिटेक्शन को अवॉइड कर सकता है, यानी कि उसके डिटेक्शन को रिड्यूस कर सकता है, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो AMC है इसका टोटल वेट होगा 25 टन। सुधीर कुमार सक्सेना को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 4 मार्च को। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोलने वाला पहला मल्टीलेटरल एजेंसी बन जाएगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो गिफ्ट यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफिस खोलने वाला बैंक होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा 2015 में। इसके 4 नए मेंबर्स बने हैं 2021-22 में, इसको याद रखेगा। बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे एंड इजिप्ट। भारत ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में टोटल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 8।
तो इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। एंड मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीती थी भारत के लिए, इन्होंने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। आईडीबीआई बैंक के एमडी तथा सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है राकेश शर्मा को। तो आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। पूजा जतियान ने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। ठीक है, तो पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 जो दुबई में हुआ था, इसमें पूजा जतियान, जो कि इंडियन तीर अंदाजबाज हैं, यानी कि इंडियन आर्चर है, और ये पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीती है। गोल्ड मेडल जीता है पेट्रिली विंसेंजा, जो कि इटली से हैं। हाल ही में चर्चा में रहे थियो मार्गरीटा मैग्निफिका क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है दुनिया का लार्जेस्ट बैक्टीरिया, जिसका नाम रखा है थियो मार्गरीटा मैग्निफिका। इसकी साइज है 2 सेंटीमीटर एंड ये जो आपके घर में मक्खी है उनसे भी बड़ा है। ठीक है, फोर्थ जन औषधि दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि दिवस वीक 1 मार्च से 7 मार्च को 2022 में मनाया गया था एंड इस साल 2022 में इसका 4th एडिशन था। ठीक है, एंड इसकी थीम थी जन औषधि जन उपयोगी। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में पुनः प्रस्तुत यानी कि री इंट्रोड्यूस किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गिर नेशनल पार्क में। तो जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, ये एक बर्ड है, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है। इनको रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने री इंट्रोड्यूस करा है। कहाँ पे? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ठीक है, हर साल जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1 मार्च को। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है एंड पहली बार इसको मनाया गया था 2014 में एंड इस साल 2022 में इसकी थीम है रिमूव लॉज डेट हार्म क्रिएट लॉज डेट एम्पावर।